नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार लेके आया हूँ आज का इंफॉर्मेटिव टॉक शो प्रोग्राम। आज मेरे साथ जुड़े हैं इंस्पेक्टर बीके बवेजा जी, जो एसएमजेड न्यूज चैनल के चीफ एडिटर हैं और लीडिंग न्यूज़पेपरों पे इन्होंने अपने कार्यकाल में रोल निभाए हैं, योगदान दिए हैं। और आज सर का कीमती समय लेके हम इंफॉर्मेटिव जानकारी सामाजिक मुद्दों पर, पॉलिटिकल मुद्दों पर इनसे लेंगे। स्वागत है सर एसएमजेड न्यूज चैनल के इस चर्चा का विषय प्रोग्राम में आपका। नमस्कार जी, नमस्कार सब सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। भारत के लोग कहीं ना कहीं इस महंगाई की दौड़ में अपने आप को पिसता देख रहे हैं। तो कितनी सरकारें आती हैं, वायदे करती हैं, पर लोगों को कोई राहत नहीं है आज तक। तो सर आप क्या कहते हैं, लोगों को कभी राहत मिलेगी इस महंगाई से? सर देखो बांडा साहब, ऐसा है कि हिंदुस्तान को आज आज़ाद हुए 75 साल हो गए। जितनी सरकारें आज तक यहाँ आई हैं, सभी सरकारों ने हर एक बार अपने टाइम के दौरान यही कहा कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, लोगों को राहत देंगे। मुझे जो महसूस हो रहा है, जहाँ लोगों की जो बातें सुनने को मिल रही हैं, महंगाई तो क्या ख़त्म होनी, मुझे ये लगता है कि उल्टा गरीबी ज़्यादा बढ़ गई और गरीब नीचे पिसता गया और महंगाई इतनी सर के बाद ऊपर चढ़ गई कि अब लोगों का जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया। बिल्कुल आज दिन भर का जो चर्या है, एक इंसान महीने भर की जब सैलरी लेके घर में जब आता है, बिल्कुल, और आते ही और जब वो अपना कैलकुलेशन लगाता है कि देखता है कि जो मुझे सैलरी मिली है, वो उस सैलरी में से मुझे कितना टैक्स कट गया, और वो पहले दिन से ही टैक्स कटना उसका स्टार्ट हो जाता है। और जैसे उनकी सैलरी मिली और वेरी फर्स्ट डे उसका दिन जब शुरू होता है, खाने पीने की चीजें लेने के अलावा जो भी चीज घर में यूज करता है, खाना पीना, ब्रश, पेस्ट, आटा, दाल, पेट्रोल, डीजल, गाड़ी और ट्रांसपोर्ट सर्विस, रोड सर्विस और व्हीकल सर्विस और ड्राइवर सर्विस, जो भी सर्विस लेता है, आप बांडा साहब नोट करिए, हर सर्विस के ऊपर हम गवर्नमेंट का जो है टैक्स जो है उस पे हमारा कटता है। और वो टैक्स कटना इतना बुरा हाल हो जाता है कि उसके पॉकेट में कुछ नहीं बचता। अगर वो कहीं सेविंग बच भी जाती है और वो सेविंग के ऊपर भी उसको अल्टीमेटली एंड में टैक्स देना पड़ता है। और कहने का मतलब ये है कि इतना टैक्स देने के बावजूद, इतनी महंगाई सरकार की तरफ से बढ़ाने के बावजूद हम लोगों की सिक्योरिटी कहाँ है? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स के बाबत सरकार से इतना हक तो रखते हैं कि हमें पीने का ठंडा पानी, जो पीने का स्वस्थ साफ सुथरा पानी मिले, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कि जो हमारी नालियां, गड्ढे, जिसमें रोज हजारों लाखों एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, और इसके अलावा पोल्यूशन, जो इतना पोल्यूशन है जो हमारे अंदर जाके कितनी क्या बीमारियां हमको लगाता है। दूषित वातावरण की सर बात कर रहे हैं। वो उसके ऊपर इतना हमारे ऊपर मतलब ये चीजें लद चुकी हैं कि सरकार टैक्स लेने के बावजूद हम जो हैं वहीं का वहीं खड़े हैं। और सरकार को, कोई भी सरकार के सर के ऊपर वो जू नहीं सरकती कि हम टैक्स तो ले रहे हैं, लोगों से अपने पार्ट का हर चीज वो लोग पूरा कर रहे हैं, बट उसके अलावा लोगों को दे क्या रही है? जितनी सरकारें आई हैं, सब ने सिर्फ आज की डेट में वादे ही वादे किए हैं। या महंगाई की तरफ, जो आपका क्वेश्चन था, महंगाई की तरफ किसी का कोई भी ध्यान नहीं कि गरीब कितना गरीब हो गया और अमीर कितना अमीर होता चला गया। और साथ में आपको कहने की वाली बात यह है, आज भी हिंदुस्तान में गरीबी का स्तर इतना नीचा है कि इतना हमारा जो क्षेत्रफल गरीबी में जा चुका है कि अमीर कुछ चंद लोगों का जो हमारे देश की जो मेन अर्थव्यवस्था है, सिर्फ चंद लोगों के हाथों में है।
बिल्कुल पूंजीपति की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गरीब और अमीर की जो दूरी बढ़ रही है, उनका कहीं ना कहीं इनकम स्तर बहुत ज्यादा विस्तार से हम बात करें तो वो दूरी आगे आगे बढ़ते बढ़ते गरीबों को आज तक कोई राहत महसूस नहीं हुई, जो सर का बताने का मतलब यही है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो सर ये तो रही महंगाई की बात। अगर हम बात करें सेंट्रल केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री योजना में हम बात करें तो स्किल इंडिया एक मूवमेंट चलाया था, जहां यूथ को एम्पावर करना था। यूथ एम्पावरमेंट पे इन्होंने फोकस रखा, यूथ को तगड़ा करना है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करना है, इसी यूथ के कंट्रीब्यूशन लेके, योगदान लेके सर। पर आज आपको क्या लगता है स्किल इंडिया ने कितना रोल निभाया है बुनियादी रूप पे? देखो ऐसा है कि जो हमेशा वही उसी बात के ऊपर बंडा साहब मैं बात कहूंगा कि सरकारें जब तो इन्होंने अपनी आड़ में आना होता है, जब इनकी इलेक्शंस होते हैं तो इनके वादे के ऊपर वादा, वादे के ऊपर वादा होता है। बिल्कुल कि हम हिंदुस्तान में ये करेंगे, स्टेट वाली जब आती है इलेक्शन तो स्टेटों में ये करेंगे, वो करेंगे। पर जो वादे इलेक्शनों के दौरान किए जाते हैं, मैं समझता हूं जो वादे करने वाले भी हैं वो भी मेरा ख्याल इलेक्शनों के बाद कहीं नजर नहीं आते। लोग भी उनको ढूंढते हैं कि वो बंदे कहां चले गए जो वादा करके गए थे। बिल्कुल इन्हें याद कराना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये है कि वो जो आपने स्किल की बात करी, स्किल इंडिया का जो एक प्रधानमंत्री योजना के अंदर इन्होंने अपने पूरे भारत में ये स्किल इंडिया की जस्ट एक ट्रेनिंग सेंटर, जस्ट एक लोगों को स्किल सिखाना, और वो स्किल सेंटर जो आज की डेट में जितने इन्होंने बनाए हैं, या तो प्रॉपर उनमें वैसी स्किल नहीं मिल रही, अगर स्किल मिल रही है तो वो स्किल कहाँ है? वो हमारे देश के जो बच्चे हैं जो आज प्रधानमंत्री योजना में जो स्किल सीख के, वो ऐसी स्किल लेके, वो स्किल के मुताबिक अगर प्रोग्राम आज वो सीखे हुए हैं तो वो आज उनको दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ रही है? आज भी युवा लाइनों में खड़ा नजर आ रहा है, जैसे सर बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जब अभी रिसेंटली जो अभी करंट सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने अपनी पद संभाला था तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं 1 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी दूंगा। और वो नौकरी आज कहाँ है? और स्किल भी इन्होंने आगे एक प्रोग्राम चला दिया कि हम लोगों को स्किल देंगे, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जैसे भी करके। वो अगर स्किल दिया है तो नौकरी कहाँ है? अगर स्किल भी प्रॉपर दिया होता तो आज कहीं ना कहीं उनको ऐसे रुख ना अपनाना पड़ता, ऐसे कुछ ना देखना पड़ता। बिल्कुल सर का कहने का मतलब है वो स्किल लेने के बाद भी इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं नाक के नीचे नहीं आ रहा। जहां उन्होंने रोजगार लेना है वो या छात्रों को या युवाओं को कहीं ना कहीं वो स्किल, वो क्षमता देख नहीं पा रहे हैं, या वो देखना चाहते नहीं है, उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। सर का बहुत ही ये वैल्यूएबल ये कहीं ना कहीं विचार रहा है। सर एक हम जानना चाहेंगे, लोगों की सुविधाएं लगातार खत्म की जा रही हैं सरकारों द्वारा, जो चाहे हम वो एलपीजी सिलेंडर की बात करें, जो डोमेस्टिक सिलेंडर की बात करें, बुनियादी जरूरतें थी जो सालों साल से सब्सिडी चलती आ रही थी ताकि लोगों को कहीं ना कहीं अपनी आम जिंदगी में, रोजाना जिंदगी में कहीं ना कहीं जो सहारा मिल रहा था उनका खान पान का, कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट दी जा रही थी। जो पुरानी ये स्कीम थी सर एलपीजी की, जो खत्म हो चुकी है, और रेल यात्राओं में भी हमें देखने को मिल रहा है वरिष्ठ नागरिकों को रिलैक्सेशन मिलती थी, राहत मिलती थी इन किराए को लेकर चले हम, तो वो सारी खत्म हो गई है सर। बिल्कुल बांडा साहब, ऐसा है उसमें जो अभी रिसेंटली सरकार ने जो सीनियर सिटीजन का, जो रेल यात्रियों में जो पहले किराया माफ होता था, उनको सब्सिडी होती थी कि उनकी इतने % सब्सिडी होती है उसमें, ठीक है। वो सब्सिडी का सरकार ने क्या खुलासा किया है कि हमारे को इनकम नहीं हो रही थी, हमारे को जो घाटा हो रहा था उससे, और घाटा ऐसा, अगर मैं कह रहा हूं सरकार को अगर इस चीज को अगर प्रॉफिटेबिलिटी में लेना है तो इतनी हजारों चीजें जो सरकार सब्सिडी देती है किसानों को या और लोगों को, जो मान लो कि बिजली फ्री देनी हो, वो घाटे कहां से पूरे करती है सरकार? क्या इतने छोटे से % के घाटे से उनका घाटा पूरा हो जाएगा? और जबकि पीछे जो इतना मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो ऑलरेडी पुराने एनपी अकाउंट हुए थे, जो हमारे यहां देश के इतने बड़े बड़े कैपिटल वादी थे, उन्होंने 11 लाख करोड़ रुपए जो हिंदुस्तान से बाहर गया है,
जो डिफॉल्ट हुआ है वो वहां घाटा नहीं महसूस हुआ उनको। आज ये छोटा सा घाटा देके जो हमारी एलपीजी की जो सब्सिडी थी, उन्होंने भी कई लोगों को ऐसे कह दिया कि भाई एलपीजी की जो बंदा सब्सिडी छोड़ना चाहता है वो छोड़ दे। मैं कहता हूं इन्होंने छोड़ते छोड़ते कहते कहते सारा ही छोड़ दिया, और सारा छोड़ने के बावजूद आज वही सिलेंडर, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में कहा कि महंगाई की बात में जो सिलेंडर आज एक पब्लिकली लोगों को, घर की गृहिणी को वो 400-500 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज वो 1090 रुपए का पंजाब स्टेट में वो सिलेंडर मिल रहा है, 1080 रुपए का। और ये चीजें जो है महंगाई, अब देखो खाना जहां से सुबह से घर हमारा किचन शुरू होती है वहीं से महंगाई स्टार्ट होगी। राशन पानी तो अल्टीमेटली महंगा हो ही रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ महंगा होने में, जो आज पेट्रोलियम पदार्थ 100 रुपए लीटर के ऊपर पहुंच गया है, और उस 100 रुपए लीटर के ऊपर सरकार कहती है कि ये हमारा जो है गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी जो इन्होंने रेट फिक्स किए हुए वर्ल्ड लेवल के, उस रेटों के ऊपर, जबकि वहां वो कम हो रहा है, वहां वर्ल्ड लेवल पे कम हो रहा है। और सरकार को ये चाहिए कि इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतनी जो सीनियर सिटीजन की जो सब्सिडी थी, आज एक आदमी सरकार को अपने पूंजी जो अपनी लगा के सब कुछ कर करा के मेहनत करने के पश्चात जब वो रिटायर्ड होता है, चाहे वो एक बिजनेसमैन है चाहे वो एक सर्विस क्लास है, वो अपने आप को सहूलत चाहता है कि आज चलो यार हम रिटायर हो गए, हम 60 साल के हो गए, हमें सरकार से सब्सिडी मिलेगी, हम कहीं ट्रैवलिंग करेंगे तो वो हमारी ट्रैवलिंग में इस चीज का इजाफा होगा कि हमें कम से कम वहां सब्सिडी मिलेगी। एक तरफ तो स्टेट की सरकारें जैसे कि दिल्ली में, पंजाब में, और लेडीज को लोग ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जो आज तक हमेशा कभी लॉस में गया ही नहीं और प्रॉफिट में ही रहा है आज तक, और उसमें जो सीनियर सिटीजन की और सब्सिडी है वो खत्म कर दी गई है। वो राहत लगातार खत्म की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं निराशा का विषय है, जैसे सर बता रहे हैं हमें। और सर एक चीज देखने को मिली है, पता है हर साल में एक 4 महीने का पीरियड आता है पीक पे, अप्रैल से लेकर जुलाई तक गर्मी का इतना रहता है मौसम। ये भारत की जो भी हम देखें एनवायरनमेंट है, तो इस इतनी गर्मी के इस मौसम में जो पिछले, ये आज की बात नहीं है, सालों से चलता आ रहा है, जहाँ का वेदर कंडीशनिंग चेंज नहीं हुआ, फिर भी बिजली के इन महीनों में कट लगने, लोगों को त्राहिमाम करना पड़ता है गर्मी से लेकर, और व्यापार क्षेत्र के लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो भी इन कटों से परेशान है। तो इस पे आप सर क्या कहना देखो चाहेंगे? एक तो सबसे पहले ये है कि ये पावर का जो इन्वायरमेंट है ये स्टेट वाइज हमेशा डिवाइड होता है। जो पावर है वो हर एक स्टेट का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी स्टेट को चलाने के लिए। बिल्कुल सर। और जो पंजाब सरकार की हम बात करते हैं कि एट प्रेजेंट अभी जो है भगवंत मान की आम आदमी की सरकार चल रही है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। जबकि लास्ट जो सरकार कांग्रेस की जब चल रही थी, हाँ जी हाँ, तब केजरीवाल साहब ने हाँ जी, वहां दिल्ली में बैठे हुए इनके पावर प्लांट जो ऐसे ही कह रहे थे कि ये हमारे खर्चीले पावर प्लांट बन चुके हैं, और उनके लिए इन्होंने रिट लगाई थी कि ये पावर प्लांट बंद होने चाहिए। जब हमें पता है कि देखो एक स्टेट में कितने कंज्यूमर है, कितनी लाइट हमारी खपत हो रही है, इंडस्ट्री हमारी कितनी है, हम इंडस्ट्री में कितनी लाइट यूज करते हैं, और एक एक घर के कनेक्शन के मुताबिक सरकार को पूरा मापदंड इनके पास होता है, पूरा डाटा होता है। उस मापदंड के हिसाब से जब हम लोगों को ये पता है कि हमारा ये वाला एक समर सीजन आने वाला है, और उस सीजन के मुताबिक क्या हम इसका बैकअप पहले से तैयार नहीं कर सकते? हम अपने खाद्यान्न के जो खाने पीने का सब सतह हम ध्यान रखते हैं कि हमारा कनक का ये सीजन है, हमारा चावल का ये सीजन है, हमारे खाद के भंडार जो हमारे भरे रहते हैं, और उसी मुताबिक जिससे हमारी इंडस्ट्री चलनी है, जो हमारी इंडस्ट्री को वीक करता है वो है पावर। और पावर आज की डेट में लोग इंडस्ट्री वाले इतने दुखी हैं। एक तो पावर इतनी महंगी हो चुकी है कि जो हमेशा सरकारें, जो पिछली रियायती सरकारें भी थी, वो भी ये कहते आई थी कि हम इंडस्ट्री को 5 रुपए बिजली देंगे, 5, जो कि आज तक भी नहीं हुई। और अभी जो मान सरकार भी अभी चला रही है उसने भी 5 रुपए बिजली अभी तक नहीं करी। इंडस्ट्री को बिजली वैसे की वैसे ही है, सस्ती तो क्या देनी, ये पावर जो है इंडस्ट्री को दे ही नहीं पा रहे और पूरी नहीं दे पा रहे, कि जो इस टाइम इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है। ये जो चीज है सरकार को पहले से सोचनी चाहिए कि जिससे हमारी सरकार लोगों को जो राहत मिले, लोगों इसके ऊपर हमारा
अपना इंडस्ट्री सही ढंग से चलाएं। और मैं कहने का मतलब ये है कि जब ये गारंटियां दी जाती हैं, उस गारंटियों में वादे किए जाते हैं कि हाँ हम अपनी सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। आज जैसे कि अभी 1 जुलाई से मान सरकार ने अभी ऐलान किया है रिसेंटली कि हमने जो 300 रुपए 300 यूनिट की जो बिजली हमने फ्री कर दी है, 1 महीने की 300 यूनिट की बिजली फ्री कर दी है। अभी देखो जब बिल आएंगे तो पता तभी चलेगा कि कौन कौन से वार्ड को, कौन कौन से वर्ग को इन्होंने छूट दी है। कुछ क्या एससी वालों को दी है या बाकी जनरल कैटेगरी को भी दी है कि नहीं दी है, या उसके ऊपर इन्होंने 300 के ऊपर 300 छोड़ा है या 300 कम वालों को किया है। जब तक ये अभी वो लोग शशोपन में हैं। बिल्कुल, अभी ये ग्राउंड रियलिटी का वेट कर रहे हैं हम। जब तक उपभोक्ता को हाथ में वो बिल नहीं थमाते हैं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और साथ में देखा जाए, अगर उन्होंने एक घरेलू उपभोक्ता को अगर कुछ बेनिफिट दिया भी है तो इंडस्ट्री जो हमारे एक स्टेट को उन्नति की तरफ लेके जाती है, जिसके साथ हमारा स्टेट चलता है, और वो स्टेट जो इंडस्ट्री है हमारे को टैक्स देती है, उस वर्ग का कोई भी कहीं भी आसपास भी ध्यान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर एक हम जो देखने को मिल रहा है, रिसाइकलिंग यूज प्लास्टिक की हम बात करते हैं। ग्रीन एनवायरनमेंट सभी को पसंद है, हर बंदा चाहता है, हर फैमिली मेंबर चाहता है भी हाँ हमें अच्छे एनवायरनमेंट में, ग्रीनरी में सांस लेनी उसके स्वास्थ्य के लिए सही मानी जाती है। उसका मानसिक तौर पे भी विकास होता है, शारीरिक तौर पे भी होता है। स्वस्थ हवा लेनी कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए अपना रोल निभाती आई है। इसीलिए ग्रीन एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं सरकारों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए रिसाइकल यूज प्लास्टिक को बंद किया है। पर आज हम बात करें रिसाइकल यूज प्लास्टिक की, अगर हम बात करें, ये इंडस्ट्री ने लोगों की लाइफ में इतने सालों से वैल्यू ऐड कर रही है, उनकी जीवन स्तर को इजी किया है, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी होता रहा है रिसाइकल यूज प्लास्टिक जो है। पर आज बिना ये जो बांडा साहब, मैं इसमें आपको कमेंट करना चाहूंगा, जो भारतीय सरकार ने, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सिंगल यूज प्लास्टिक बंद किया है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक वो बंद किया है जो रिसाइकल नहीं होता, जो रिसाइकल नहीं होता, ये सिंगल यूज प्लास्टिक वो बंद किया है। मैं कहता हूं कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे हर एक देश के नागरिक के लिए शायद ये प्लास्टिक का जो है गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट की तरफ देखते हुए शायद ये बहुत बेनिफिशियल होगा। बट बेनिफिशियल के साथ साथ क्या गवर्नमेंट ने इसका बैकअप कुछ ढूंढा? लोग जो इसमें 66,000 यूनिट जो है, जो आज की डेट में 66,000 यूनिट इसमें बंद हो गए और 10 लाख लोग जो है बेरोजगार हो गए। और अभी करंटली कल ही मुझे एक मतलब खबर मिली है कि लुधियाना में किसी सिंगल यूज प्रोडक्ट वाले ने अपने आप को मार के सुसाइड कर लिया। और कभी सरकार ने यह सोचा कि इसका बंद करने में, वन टाइम में बंद करने में इसका क्या नुकसान होगा, क्या लोगों की बैंक के जो कर्जे हैं, कोई लोन है, वो क्या सरकार चुकाएगी, और उसका सरकार की तरफ से क्या उसने बंदोबस्त किया। और सिंगल यूज जो प्लास्टिक जो सरकार ने बंद किया, उस सरकार ने बंद करने से पहले इसका बैकअप क्यों नहीं ढूंढा? और वो जो चीज है बैकअप ढूंढने, अगर आज सरकार बंद करने के इस कगार पे पहुंची है कि हमने ये बंद कर ही दिया, मान लो, तो कम से कम उन लोगों को कुछ राहत मिले, उनको टाइम मिले कि भाई हम 6 महीने आपको और देते हैं, 1 साल और देते हैं, आप अंदर अपना जो भी है, अपना गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज हैं, जो अपना स्टॉक इन्वेंट्री है, जो बैंक के लोन है, जो आप अपना इसको क्लियर कर लें या चेंज कर लें। इस जो सिंगल यूज प्रोडक्ट है इसको बदल कर आप कुछ और प्रोडक्ट शुरू कर लें। क्योंकि हर एक जो पुराना जमाना था कि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक की, जैसे कि बोतलें लोग पहले कहां यूज करते थे, लोगों ने आदत डाल ली। अब उस आदत को छोड़ने के लिए टाइम तो लगेगा। अब क्या वो कांच की बोतल या कांच के प्लांट जो बोतलें, जैसे कि अभी सिंगल यूज के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, अभी कुछ दिनों से सरकार ने कुछ आइटमों में राहत भी दे दी। क्या वो लोग इनके अपने हैं, जो लोअर तबके का बंदा है, उसको सरकार क्यों नहीं राहत कर रही? कहीं ना कहीं एक वर्ग को दरकिनार करके देखा जा रहा है सरकार। और यही चीज है कि जो
हाई वैल्यू कस्टमर है, हाँ जी। हाई वॉल्यूम का कस्टमर हाँ है, जी। सरकार को उस वक्त हमेशा उसका ध्यान आता हाँ है जी। जो मेन मिडिल लेवल या लोअर कैटेगरी का जो कस्टमर है। जबकि हमें पता है कि हमारे भारत में हाँ जी गरीबी का स्तर जो है हाँ आज भी हाँ जी। मतलब 87% से भी नीचे है। और अभी देखो कि उसके हिसाब से जो सिंगल यूज के कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि मतलब गरीब ही उसको यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मतलब सीरियस मुद्दा है। सरकार को मैं चाहता हूं कि सरकार को इस मुद्दे की तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ जी। और जो इंडस्ट्री के लोग इसमें नुकसान में जा रहे हैं, या जिनकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, हाँ जी। या रिसेंटली में अब लोग इसके ऊपर आज हमने कुछ लोगों को इसके अंदर जो हमने अभी जिन्होंने सुसाइड किया है या लोगों की अभी डेथ हुई है, वो लोगों को कुछ अभी आने वाले टाइम के अंदर आगे क्या होगा इसके बारे में इसको थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही बनती है। अगर किसी सेक्टर को आप एकदम से शट डाउन कर रहे हो, उसका क्या बैकअप प्लान है, क्या अल्टरनेट आपने रखा है, ये कहीं ना कहीं सर के द्वारा आज हमें व्यक्तिगत रूप से ये जानकारी प्राप्त हुई है इस इंफॉर्मेटिव टॉक शो के जरिए। ताकि हम भी चाहते हैं सरकारों को भी, अगर वो इस चैनल के माध्यम से सर की एक्सपर्ट टिप्स और जो भी सुझाव हमें मिल रहे हैं उनको अगर कोई मिल रही है दिशा, तो इस पे जरूर ध्यान दे। तो सर, आपका बड़ा ही कीमती समय लेके हमारे दर्शकों को आपने इम्पोर्टेंट जानकारी, उनकी रोजाना लाइफ से जुड़ी जानकारी आपने दी। तो मैं चाहता हूं ऐसे ही आप हमारे इस चर्चा का विषय टॉक शो प्रोग्राम में जुड़े, ताकि हम लोगों की प्रॉब्लम्स के बुनियादी रूप से जो वो दिन भर में उनकी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है, जिनको दरकिनार किया जाता है, पर आपसे उनका सुझाव हम सोल्यूशन की तरफ लेके रखें, हल की तरफ लें, ताकि उसमें आप सुझाव भी दें और कोई हल भी बताएं, ताकि सरकारों को इसकी दिशा की ओर ध्यान देने के लिए वो बाधित हो। धन्यवाद जी।